यूपी के फतेहपुर का रेडिया मोहल्ला आज का सियासी और धार्मिक हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ एक मकबरा और मंदिर को लेकर ऐसा बवाल मचा है कि पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। सुबह करीब 11 बजे हिंदू संगठनों और भाजपा के फतेहपुर जिलाध्यक्ष ने विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान कर दिया। उनका दावा है कि यह मकबरा नहीं, ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। प्रशासन ने स्थिति भांपकर पूरे स्थल को पुलिस बैरिकेडिंग से घेर दिया और पूजा पर रोक लगा दी, लेकिन हजारों की संख्या में लोग कर्पूरी ठाकुर चौराहा डाक बंगले के पास जमा हुए। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी उन्होंने कानून को हाथ में लिया, उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अअभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह जगह खसरा नंबर 753 के तहत राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मकबरा मंगी दर्ज है, लेकिन हिंदू संगठनों और मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति का दावा है कि यह ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे बदलकर मकबरा बनाया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कहना है कि यह सैकड़ों साल पुराना नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, ऐतिहासिक रूप से इसको मान्यता प्राप्त है। क्यों यहाँ पे, कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके मुझसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर, इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दे देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई इसके बाद पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफ़ी देर तक आपने भी देखा। जी जी सर। और इस वार्ता के बाद में बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे, और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा पूछ कर रखा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है, और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी हम प्रशासन निवेदन में क्या है, मंदिर क्या ये इस तरह से, मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट न हो। सर, यहाँ पे कोई क्या संदिग्ध चीज़ भी मिली हुई है क्या किसी घर में? कोई संदिग्ध चीज़ भी मिली है? अभी ऐसी कोई चीज़ जानकारी में नहीं है, और बल्कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया, तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी। सर, माहौल क्या है इसमें? ठीक है सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, उसको अभी देख लेंगे हम, लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम में बनेंगे। माहौल क्या है सर इस समय? माहौल क्या है, स्थिति क्या है? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल। विवाद के दौरान तोड़फोड़ और झंडा फहराने की घटना ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। हर गली और चौराहे पर पुलिस की पैनी नजर है। यह मामला सिर्फ धार्मिक दावेदारी तक सीमित नहीं है, यह इतिहास, आस्था और राजनीति के ताने बाने में उलझा हुआ है। फतेहपुर की जंग में दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच साबित करने में जुटे हैं।
अब देखना होगा कि क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर यह फतेहपुर की एक और लंबी कानूनी लड़ाई का कारण बनेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए फतेहपुर से मनीष की रिपोर्ट।